आज से 2 हफ्ते पहले की बात है। एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई थी। अमेरिका के द्वारा भारत की श्रिम्प इंडस्ट्री को निशाने पे लिया गया था, कहते हुए कि इंडिया की जो श्रिम्प इंडस्ट्री है, जो कि बाय द वे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट श्रिम्प इंडस्ट्रीज में से मानी जाती है, वहाँ पर जो लेबरर्स के कंडीशंस हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और जो एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन भी देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट, जो कि एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट थी, इन्होंने कहा था कि इंडिया की श्रिम्प इंडस्ट्री डेंजरस है और साथ में एब्यूजिव भी देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे रिपोर्ट आज से लगभग 10-12 दिन पहले 22 मार्च को हमें देखने को मिली थी। जब ये रिपोर्ट सामने आई, इंडिया ने बदले में कोई भी जवाब एक बार के लिए नहीं दिया था, लेकिन आज सुबह की न्यूज़ आप देख सकते हैं, द हिंदू की ये खबर है, 4 अप्रैल को ये न्यूज़ कवर करी गई है। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट का अब जवाब दे दिया है और कहा है कि जो भी आरोप उस रिपोर्ट में भारत की श्रिम्प इंडस्ट्री पर लगाए गए थे वो साफ साफ गलत हैं और उन सारे एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, इंडिया ने अपने डिफेंस में क्या क्या बातें कही हैं उसको समझा जाएगा कि क्यों आखिरकार अमेरिका के द्वारा इंडिया को निशाने पर लिया गया है एंड शुड इंडिया रियली बी वरीड अबाउट दिस और नॉट, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स अब दोस्तों ऑफलाइन में भी आ चुके हैं। नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आपको अनअकैडमी का सेंटर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें से किसी भी सेंटर में जाकर के अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग आपके लिए शुरू कर चुके हैं। एनरोलमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सेंटर में जाकर के विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के केवल क्लिक करना है, अपनी जो भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं उसमें उसको भरना है और हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करेगी। आपको फ़ोन पे जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा एंड आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को और भी ज़्यादा आसान वहाँ पे करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो रिपोर्ट जो सामने पेश करी गई थी, ये आपने अगर नाम नहीं सुना हुआ तो दुनिया का एक जाना माना मीडिया हाउस है जो कि अमेरिका बेस्ड मीडिया हाउस माना जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज एपी। दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एसोसिएटेड प्रेस। अगर आपने रॉयटर्स का नाम सुना होगा तो ये मान लीजिए कि रॉयटर्स जितना ही बड़ा ये वाला मीडिया हाउस हमें देखने को मिल जाता है। हुआ क्या था कि शिकागो में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी लैब। इनके द्वारा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश करी गई थी जिसके अनुसार कहा गया था कि भारत में जो श्रिम्प इंडस्ट्री है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट का भी वायलेशन हो रहा है। इसी रिपोर्ट के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसोसिएटेड प्रेस के कुछ लोग थे जो कि पिछले से पिछले महीने, फरवरी के महीने में, हमारा जो आंध्र प्रदेश का राज्य है जहाँ पे अधिकतर श्रिम्प की फार्मिंग होती है, वहाँ पर उनके द्वारा विजिट करी गई थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया। वो रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, पूरी रिपोर्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ एक्चुअली मोर देन 10,000 वर्ड्स और रिपोर्ट में कुल मिला के यही बातें कही गई हैं कि जो भी यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं उनके वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, उनको नंगे पांव रखा जाता है वगैरह वगैरह। उसके बाद उनका जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर भी उनके जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी उनको सही देखने को नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में बल्कि ये भी कहा गया कि अब ये टाइम आ चुका है कि इंडियन कंपनीज जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनके ऊपर पेनल्टीज़ को भी लगाया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट को लेकर इंडिया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका था। अमेरिका का एक जानी मानी कंपनी है जिसका नाम है सिस्को। ये अमेरिका का लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूटर माना जाता है और ये इंडिया का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर है, निकांती, वहाँ से भारी मात्रा में श्रिम्प्स को मंगवाया करता था। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग अब निकांती से किसी प्रकार के श्रिम्प को इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं और हम लोग भी अपने लेवल पे निकांती में एक नई इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने वाले हैं। जब बात यहाँ तक पहुँच गई उसके बाद फिर इंडिया के द्वारा अपनी रिएक्शन को सामने रखा गया। नंबर 1, इंडिया ने कहा कि जो ये रिपोर्ट है ये बिल्कुल गलत है।
इंडिया ने स्ट्रांगली इन आरोपों को यहाँ पे रिफ्यूट किया कि ना तो कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ना ही किसी प्रकार का एनवायरमेंटल अब्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में इंडिया ने कहा कि ये रिपोर्ट कंप्लीटली बेसलेस है और ये भी कहा गया कि जो भी इंडिया से जाने वाले श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी श्रिम्प का सप्लाई चेन है जो कि कंप्लीटली इंडिया में रहता है, उसको हम लोग प्रॉपरली इंस्पेक्ट करते हैं और जो भी चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा जो मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली रेगुलेटरी बॉडी है, उसके द्वारा सर्टिफाई भी किया जाता है। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर सच कंसर्न्स अबाउट दी ओवरसीज शिपमेंट्स। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इंसान इस रिपोर्ट को क्रिएट कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उनका एजेंडा केवल भारत के एक्वाकल्चर सेक्टर की रेपुटेशन को खराब करने का है, सो दैट हमारा जो सेक्टर है वो ग्लोबल मार्केट्स में उसकी रेपुटेशन नीचे आ सके। केवल इस एजेंडा के साथ ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने साथ में ये भी आश्वासन दिया कि आपको बता दें कि हमारा जो श्रिम्प का सप्लाई चेन है, जो श्रिम्प्स इंडस्ट्री का वैल्यू चेन है, इसको इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स के द्वारा भी ऑडिट किया जाता है। फिर भले वो यूएसए का एफडीए हो, फिर भले वो यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन कमीशन हो, फिर भले वो चाइना की जीएसी बॉडी हो, इनके द्वारा भी हम लोग जो हैं यहाँ पे इंस्पेक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं और उनके द्वारा भी जो ठप्पा है वो यहाँ पे लगाया जाता है। इतना ही नहीं, साथ में ये भी कहा गया कि इंडिया से जाने वाले जो भी श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ग्लोबल सी फूड अलायंस एक बॉडी है जो कि दुनिया में सी फूड को मैनेज करने वाली सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, और उसका जो बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिस का स्टैंप है वो भी यहाँ पे दोस्तों लगाया जाता है। वो भी आपको इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी की सारी बातें इंडिया के द्वारा अपने डिफेंस में यहाँ पर कही गई हैं। सवाल ये आता है कि ये लोग इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये बड़ा निशाना बन जाता है बिकॉज इंडिया कोशिश कर रहा था कि हमारे सी फूड के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये और भी बढ़ सकें, जो कि ऑलरेडी $8 बिलियन को हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें कि श्रिम्प्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर एट ऑलमोस्ट $5.6 बिलियन। ये प्रोबेबली इसलिए टारगेट किया जा रहा है बिकॉज पिछले एक दशक के अंदर अंदर अमेरिकन मार्केट में जो इंडिया के श्रिम्प्स का शेयर है ये 21% से बढ़ते बढ़ाते ऑलमोस्ट 40% पर बढ़ चुका है। मतलब कि हमारा जो मार्केट शेयर है अमेरिका में हमारी श्रिम्प्स का वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, और कोई भी और कंट्री दुनिया के और जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि श्रिम्प्स को प्रोड्यूस करते हैं, थाईलैंड हुआ, चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, या फिर साउथ अमेरिका का एक छोटी सी कंट्री है एक्वाडोर हुआ, इन सभी कंट्रीज़ को अमेरिका में भारत ने इजीली पछाड़ा हुआ है। दिस कुड बी वन रीज़न कि अमेरिका शायद अपने जो इंपोर्ट्स हैं श्रिम्प के उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता हो, और इसलिए इस सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जो श्रिम्प्स हैं इनको यहाँ पे निशाने पे लिया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने इसके पहले एक टाइम पे थाईलैंड की श्रिम्प इंडस्ट्री को भी निशाने पे लिया था, और यही कहानी वहाँ पर भी इन्होंने पेश करी थी। इन्होंने कहा था कि थाईलैंड की श्रिम्प इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उन वर्कर्स को स्लेव्स से भी गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, वहां पर भी लेबर एब्यूज देखने को मिलती हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद थाईलैंड की श्रिम्प इंडस्ट्री के जो अमेरिका में जाने वाले एक्सपोर्ट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। ऑलमोस्ट सेम मेथोडोलॉजी यहाँ पे अमेरिका फॉलो कर रहा है। नाउ सवाल ये आता है कि क्या इंडिया को यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। देखिए, आज से कई साल पहले की बात है, लेट 90s की बात है। इनफैक्ट इंडिया के जो श्रिम्प्स थे उनके ऊपर यूएसए का बैन लगा दिया गया था। तब यूएसए ने कहा था कि इंडिया जब श्रिम्प्स को कैच करता है, जब श्रिम्प्स को हार्वेस्ट करता है, तो असल में जो इनकी कैचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, और ये आसपास के समुंदर में जो सी टर्टल की पॉपुलेशन है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको भी नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। ये वाला बहाना देते हुए इंडिया ने उस टाइम पे इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को भी एक बार के लिए बैन लगा दिया था। लेकिन आज से आई थिंक एक साल पहले की बात है, इंडिया और यूएसए में इस मैकेनिज्म के ऊपर अग्रीमेंट कर लिया गया था कि अब जो है वो इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई बैन नहीं लगाएगा, और इस बैन को जनवरी 2023 में हटा दिया गया था, और हमारी जो श्रिम्प्स थी वो वापस से अमेरिका में जाना शुरू हो चुकी थी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न बड़ा साफ था, क्योंकि हमारी श्रिम्प्स का जो टेस्ट है
वो एक्चुअल में इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा अमेरिकन उस चीज़ को यूज टू हो चुके हैं कि वहाँ पर हमारा जो डिमांड है श्रिम्प्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर आप देखिए पिछले साल की ही बात है, मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि हमारा जो श्रिम्प का प्रोडक्ट है दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुड एक्सेप्टेंस इन द यूएस मार्केट, गुड टेस्ट एंड इट हैज़ गुड पोटेंशियल फॉर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो क्योंकि हमारा टेस्ट बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो श्रिम्प की मार्केट बनी हुई है, तो देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि एक्चुअल में इस पूरे मूव का इंडिया की श्रिम्प इंडस्ट्री के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि चाइना और यूरोपियन यूनियन में भी इंडिया का श्रिम्प जो है वो बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट वैसे भी होता ही है, तो वहाँ पर भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। देखते हैं क्या होता है इस रिपोर्ट को लेकर। भारत ने तो यहाँ पर बोल दिया है कि हम लोगों को इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हमारी जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट्स है वो और भी कई सारे देशों में ऑलरेडी हमें जाता हुआ देखने को मिलता ही है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आई है, स्पेशली अगर आप 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।